और अब बात लेजेंड रतन टाटा की। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बढ़ती उम्र से जुड़ी हुई तकलीफों के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि टाटा का पार्थिव शरीर सुबह से ही रख दिया गया, 10:30 बजे से 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए। और साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में ये पार्थिव शरीर रखा गया है। यहाँ लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की। टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। रतन टाटा का चले जाना ये हर वर्ग, हर तबके के लोगों को निराश भी कर रहा है, उदास भी कर रहा है। आम हो या खास, हर कोई अपने अपने तरीके से रतन टाटा को याद कर रहा है। नम आंखों से विदाई देने का ये वक्त है। शाम 4 बजे तक का वक्त है। उसके बाद में वर्ली ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, जहां पर पारसी रीति रिवाज के चलते अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली। लोग यकीन इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि 2 दिन पहले ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें अपनी सेहत को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों से कि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस रूटीन चेकअप के लिए मैं अस्पताल पहुँचा हूँ। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किया गया। नई ऊंचाइयों पर टाटा समूह को उन्होंने, उनके नेतृत्व ने पहुंचाया। सबसे बड़ा औद्योगिक घराना जाना जाता है रतन टाटा का। ऐसे में आखिरी सांस तो ले ली है, लेकिन लोग अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में बीती रात उन्होंने आखिरी सांस ली। देश के लिए बहुत से ऐसे काम किए जो उन्हें बाकी उद्योगपतियों से अलग बनाता है। मुश्किल के वक्त में लोगों की मदद कैसे करनी है, जो गाड़ी का सपना लोअर मिडिल क्लास का होता है उसे कैसे पूरा करना है, क्योंकि हर कोई लाखों रुपए खर्च करके गाड़ी नहीं खरीद सकता। ऐसे में एक बार का किस्सा है, रतन टाटा जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो रही थी और एक परिवार को उन्होंने बारिश में भीगते हुए देखा। तभी उन्हें सोच आई कि क्यों ना कम बजट वाली एक ऐसी गाड़ी बनाई जा सके जो गाड़ी के नाम पर लोगों के सर पर छत भी हो और परिवार बारिश में ना भीगे। ऐसे में नैनो बनाई गई जो करीब 1 लाख रुपए में लोअर मिडिल क्लास लोग खरीद सकते थे। यानी कि जो गाड़ी का सपना था वो भी पूरा हो सकता था और पैसे बहुत पॉकेट फ्रेंडली उसके प्राइस रखे गए और बहुत से लोगों ने नैनो खरीद कर अपने घर में गाड़ी लाने का सपना पूरा किया। रतन टाटा जो खुद अरबपति उद्योगपति, लेकिन उन्होंने आम लोगों की तरह सोचा। बहुत सादा जीवन उन्होंने जिया, कभी किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं किया। ताज होटल जैसे बड़े होटल में भी वो खुद नैनो में बैठकर पहुंच जाते थे। लोग कहते थे कि बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी इनके पास में है, लेकिन फिर भी इतना सादा जीवन। इसीलिए बाकी उद्योगपतियों से अलग उनकी सोच भी रही, अलग उनका व्यक्तित्व भी रहा और आज इसीलिए देश नम आंखों से विदाई दे रहा है रतन टाटा को। न सिर्फ बड़े राजनेता, अभिनेता, अभिनेत्री, बल्कि जो बड़े व्यवसायी हैं देश के, वो भी रतन टाटा को अलविदा कह रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। जो उनके साथ में काम करने वाले कोलीग्स हैं, अंदाज़ा आप लगाइए कि रतन टाटा का चले जाना उन लोगों के लिए कितना बड़ा लॉस होगा, जिन्होंने डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट बनाया है, उनके साथ काम किया है। लोग उनकी सिंप्लिसिटी को बहुत ज़्यादा सराहते रहे। ऐसे में उनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस की तरह देखा जा रहा है। खुद कभी उन्होंने शादी नहीं की, उनका अगर कहें अपना कहने के लिए कोई परिवार है नहीं, लेकिन हाँ
यूं बड़ी फैमिली है और फैमिली के अलग अलग लोग हैं जो उनकी कंपनी, उनके समूह के साथ में जुड़े रहे। रतन टाटा जो बहुत ज़्यादा भव्य बर्थडे ना मनाकर एकांत में रहना पसंद करते थे, जो डोनेशन के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति, न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के कई उद्योगपतियों को वो पीछे छोड़ते हैं डोनेशन के मामले में। रतन टाटा ये जानते थे, ये समझते थे कि जब वो जीवन में आए हैं तो लोगों के लिए जितना वो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, और वैसा उन्होंने किया भी। वो कहते थे कि जिस दिन मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा उस दिन मैं अपना बैग पैक करूंगा और चला जाऊंगा। ये ऐसी सोच उनकी रही। परिवार जो था वो तंगहाली में रहा। कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता से वो अलग हो गए थे क्योंकि अलग अलग इश्यूज थे, और फिर उनके पेरेंट्स ने दूसरी शादी की। रतन टाटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में पले बढ़े, लेकिन यही वो वक्त था जिसमें समय ने रतन टाटा को मजबूत भी बना दिया था, मैच्योर, समझदार भी बना दिया था, और वो समझदारी आजीवन उनकी देखी गई। पेरेंट्स की शादी टूट जाना या उनसे अलग हो जाना, ये भी एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जाता रहा कि रतन टाटा ने खुद कभी शादी नहीं की। रतन टाटा जिनको हंसते मुस्कुराते अगर आप आज तस्वीरों में देख रहे हैं तो यकीन बिल्कुल नहीं कर पा रहे कि ये हंसता मुस्कुराता इतना परोपकारी चेहरा अब हमारे बीच में नहीं है। रतन टाटा जो 86 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में लिया। एक तरफ उन बड़े चेहरों के हम पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने दुख व्यक्त करते हुए रतन टाटा के जाने पर शोक जाहिर किया है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। राष्ट्रपति मुर्मू ने परोपकार और दान के लिए उनके योगदान को अमूल्य कहा है, याद किया है। ओम बिरला ने कहा है कि उनकी सादगी, दूरदर्शिता, सेवा भावना युगों युगों तक प्रेरणा देगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उनका जीवन देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास को समर्पित था। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं रतन टाटा जी एक जीवित किद्वंती थे, दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल थे। आतिशी कह रहे हैं हमारे देश और उसके लोगों के लिए कल्याण को सबसे ऊपर उन्होंने रखा। राहुल गांधी कह रहे हैं दूरदर्शी व्यक्ति थे, व्यवसाय और परोपकार में अमिट छाप उन्होंने छोड़ी जिसे याद किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत ने सच्चा रत्न एक खो दिया है। लोग वाकई कह रहे हैं कोहिनूर हमने खो दिया है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा कह रहे हैं रतन टाटा जी के निधन से मन व्यथित है। शरद पवार वो कह रहे हैं अपनी शानदार उपलब्धियों से दुनिया देश का नाम उन्होंने रोशन किया, ऊंचा किया। आनंद महिंद्रा कह रहे हैं मेरे जीवन में रतन जी का बड़ा योगदान है और उन्हें अलग अलग तरीकों से लोग याद कर रहे हैं। गौतम अडानी कह रहे हैं भारत ने एक दिग्गज दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह रहे हैं रतन टाटा एक विजनरी बिजनेस लीडर थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उनका जीवन राष्ट्र और विकास के लिए समर्पित रहा, और वो हम उनके जीवन के अंश अगर जाने, उनके जीवन के बारे में जाने तो हम समझ पाएंगे कि उनका जीवन वाकई देश के लिए समर्पित था। ऐसा नहीं है कि अरबपति उद्योगपति थे तो यूं बेजा पैसा उन्होंने खर्च किया हो या बर्बाद किया हो, नहीं। उन्होंने ज़रूरतमंदों को परोपकार की दृष्टि से वो पैसा डोनेट किया है, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग तरीके से। इनफैक्ट 86 साल की उम्र में, ये उम्र ऐसी होती है जब इंसान रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन 86 साल की उम्र में रतन टाटा की जो विजनरी सोच है उसे उन्होंने पीछे कभी नहीं छोड़ा, उसे वो कभी भूले नहीं, बल्कि 86 साल की उम्र में उन्होंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो हॉस्पिटल एनिमल्स का था, यानी जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जो पेट्स होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल उन्होंने स्टार्ट किया था क्योंकि ख़ुद भी उन्हें एनिमल्स से लगाव था। उनकी कई तस्वीरें आपने उनके डॉग के साथ में देखी भी होंगी, हालांकि वो डॉग भी अब नहीं रहा। ऐसे में रतन टाटा जो कि न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी उतना प्रेम रखते थे, उतनी सोच रखते थे, और इसीलिए 86 साल की उम्र में उनका जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो स्मॉल एनिमल्स के लिए जो हॉस्पिटल उन्होंने शुरू किया, उस प्रोजेक्ट को भी आज लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जाते जाते रतन टाटा ने एनिमल्स के लिए भी बहुत कुछ कर दिया। यहाँ
छोटे एनिमल्स के लिए, यानी कि जो पेट्स होते हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल शुरू किया गया ताकि उन्हें बेहतर इलाज बेहतर तरीके से मिल सके। एक ऐसे शख्स जो बहुत पहले रिटायरमेंट ले सकते थे, आराम से अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन लगातार वो लोगों की मदद करते रहे, लोगों के बारे में सोचते रहे और वो परोपकार उनका उनके अलग अलग डिसीजंस में नज़र आता है। रतन टाटा का चले जाना बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इसे आप नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, क्योंकि जो टाटा समूह हैं, जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनके, वो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी खूब प्रचलित हैं, खूब फेमस हैं। 1937 में जन्म हुआ रतन टाटा का और 2024 में उनका निधन हो गया। 28 दिसंबर 1937 जब जन्म हुआ और 9 अक्टूबर 2024 जब हम सबको छोड़कर रतन टाटा चले गए।